ओम जय श्री राधे कृष्णा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। हाँ भक्तगण, आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म की विशेषताएं। और आपसे एक आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और लाइक करें, कमेंट करें। आइए हम शुरू करते हैं। सनातन के मूल में सबके सुख की कामना है दोस्तों। सनातनी होना खुले मस्तिष्क और व्यापक स्वीकृति का पर्याय है। वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि सभी के कल्याण की कामना करता है, पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। सनातन धर्म जो इसके मूल में ही बसा हुआ है। और हिंदू धर्म और सनातन धर्म के सिद्धांत विशाल आकाश से भी अधिक व्यापक हैं दोस्तों। किसी को दुख देना तो दूर की बात है, प्रत्येक जीव के सुख की कामना करना बहुत बड़ी सोच है। सनातनी वो है जो दीनहीन और उपेक्षित लोगों की सेवा को सदैव तैयार रहता है। कोई भूखा ना रहे, जगत में सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रखना सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। सनातन कहता है कि जीवन में वाह के साथ स्वाहा की भावना भी होनी चाहिए। स्वाहा यानी त्याग और समर्पण। ऐसे काम करने की सभी लोगों की इच्छाएं रहती हैं जिससे उन्हें वाहवाही मिलती रहे। इसमें कोई बुराई भी नहीं है वाहवाही लेने में, लेकिन व्यक्ति में वाह की इच्छा के साथ स्वाहा यानी त्याग की भावना भी होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस दूसरों के लिए त्याग करने की शिक्षा देता है। राम ने भरत के लिए राज छोड़ा तो भरत ने राम के लिए त्याग किया। त्याग और समर्पण का आरंभ परिवार से होता है और इससे पहले आपके अपने शरीर और मस्तिष्क और अंतर्मन से होता है। जिस परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना होती है, वहाँ सदैव खुशहाली निवास करती है और वहाँ हरि विष्णु का वास होता है। युवा पीढ़ी तक सनातन का दर्शन पहुँचे, इसके लिए आवश्यक है कि सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में सनातन का इतिहास पढ़ाया जाए। दोस्तों, युवा लोग मूल इतिहास पढ़ें। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई राम कथा में वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब पधारे तो उन्होंने खुद को हिंदू कहा था। ये सभी के लिए सीख और प्रेरणा की बात है। उन्होंने 2 बार जय सिया राम राम का उद्घोष भी किया। गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी स्वयं को हिंदू कहा करते थे। हिंदू धर्म के अनुयायियों को आत्मविश्वास के साथ स्वयं को हिंदू और सनातनी कहना चाहिए और राम का नाम लेना चाहिए। युवाओं से अनुरोध है कि सनातन की व्यापकता को समझने के लिए जब भी समय मिले धर्म ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। जिस धर्म ग्रंथ में आपकी रुचि हो उसे पढ़ें और उसका मर्म समझें। मैं तो श्री रामचरितमानस की पोथी लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ। मानस कोई पोथी नहीं, सनातन धर्म की ज्योति है दोस्तों, ज्योति। पोथी पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ज्योति पुरानी नहीं हो सकती। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी कभी भी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जिंदगी जीने की एक मैनुअल है। मैनुअल हर व्यक्ति के लिए परफेक्ट है।
श्रीमद् भगवत गीता की मैनुअल। उसकी ज्योति कभी पुरानी नहीं हो सकती, यद्यपि ये स्वयं प्रकाशमान है। इसमें ना घी, ना बाती और ना दिए की ज़रूरत होती है। ये जो चांद सूरज उगते हैं ना, मानस की ज्योति में अपनी सार्थकता लिए प्रकाश उड़ेल रहे हैं। कलयुग में नाम प्रभाव है, पोथी के बिना कुछ भी नहीं, मानस के बिना भी कुछ नहीं। जैसे खंभे के, यदि हम खंभे की बात करें तो खंभे को खड़ा रखने के लिए उसकी जड़ों में कुछ गाड़ना पड़ता है, मिट्टी डालना पड़ता है, उसे दबाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि प्रेम भक्ति के खंभे को खड़ा रखना है तो दृढ़ता से उसकी जड़ों में विश्वास डालना पड़ता है, और ये विश्वास ही है सनातनी। श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर मेरे और आपके मन के मैल और काल के मैल का, कलयुग के प्रभाव का शमन कर देता है। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी लिखा है कि जीवन में जितना मल यानी कि मैल है, उनको राम कथा समाप्त कर देती है। मोह से उत्पन्न अनेक प्रकार का मैल हमारे हृदय में लगा है, कितने ही प्रयत्न करें तो भी ये निकलता नहीं। तुलसी कहते हैं, यानी कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि व्रत दान तप इस मैल से मुक्त होने के साधन हैं। लेकिन श्री राम के चरण में जब तक प्रेम रूपी जल नहीं होगा, तब तक हमारा मल यानी कि मैल, मन का मैल मिट नहीं पाएगा। ऐसा सोच सिर्फ सनातन के पास ही है, इसलिए सनातन महान है। हमें गर्व करना चाहिए कि हम आप सभी सनातनी हैं, और इस पूरे पृथ्वी लोक पर हर प्राणी सनातनी है, हर मानव सनातनी ही है। बस लोगों ने अपने रहने उठने बैठने शादी विवाह के कायदे कानून को अलग प्रकार से बना लिया, जिसको हम मजहब कह सकते हैं। लेकिन सभी मजहब का जो मूल है वो सनातन है। एक उदाहरण से समझें, अगर एक वृक्ष है, उसका जो तना है वो सनातन है, और जो उसकी शाखाएं हैं वो अलग अलग धर्म है। अगर हम तने को काट दें तो शाखाओं का स्वतः नष्ट होना, बिल्कुल उसे कोई हटा नहीं सकता, वो नष्ट हो जाएगी, सूख जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम तने को सींचते रहें, ध्यान रखें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वृक्ष की आयु होती जाएगी, अनेकों शाखाएं निकलती जाएंगी और अनेकों शाखाएं टूटती सूखती जाएंगी। आज वही हो रहा है। अनेकों जो छोटे छोटे मजहब बन चुके हैं, वो कभी टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, लेकिन सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन मूल है। मूल कभी नष्ट नहीं होता, पेड़ का तना ही नष्ट नहीं होता। हाँ, जब पृथ्वी पे विनाश आ जाए, विकराल हो जाए, कलयुग का अंत आए, तो हो सकता है उस समय नष्ट हो, लेकिन तब भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो धार्मिक पुस्तकें हैं, वेद पुराण हैं, इनको कोई न कोई संभालने वाला ऐसा व्यक्ति आएगा जो इन्हें ले जा करके हिमालय के किसी गुफा में रहेगा। फिर धीरे धीरे जीव की फिर से बढ़ोतरियाँ होंगी, फिर से सतयुग, और फिर से त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे चरण चलते रहेंगे। हम हो आप हो सब हो, एक दूसरे के मजहब का इज्जत करना चाहिए, लेकिन सनातन की जहाँ बात आए, हम सब एक हैं। हमारा एक ही धर्म है, वो है मानवता, और मानवता का धर्म ही सनातन धर्म कहलाता है। इसलिए सनातन धर्म महान है। इस पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरीय शक्ति अगर देखी जाए तो किसी एक सोच के या एक प्रकार की शक्ति के अंतर्गत ही निहित है, वही ईश्वर है। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं
मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई। मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई। कहीं से न आरंभ हूँ, कहीं न समाप्त हूँ। नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत मैं परम ब्रह्म। मुझ में व्याप्त सृष्टियाँ, मैं सृष्टियों में व्याप्त हूँ। यानी कि मेरा रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है, मैं निराकार हूँ। मैं ना जन्म लेता हूँ, ना मैं मरता हूँ, ना मैं कहीं से शुरू होता हूँ, ना मैं कहीं समाप्त होता हूँ। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि में मैं समाहित हूँ। या यूं कहें कि पूरी कायनात, पूरी सृष्टि मुझ में ही समाहित है। मैं किसी को दिखता भी नहीं, क्योंकि मैं रंग रूप आकार सता खाका चित्र फोटो कुछ भी नहीं है। फिर भी जिनको लगता है कि हमें ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रतीक की जरूरत है, वो मूर्ति पूजा कर सकते हैं और उस प्रतीक के माध्यम से धीरे धीरे निराकार रूप का दर्शन करने लगेंगे। तब उन्हें प्रतीकों पे यकीन नहीं रह जाएगा। हाँ, प्रतीक के बिना चढ़ना असंभव है, क्योंकि अगर हमें पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है तो हमें ABCD या छोटा बड़ा या अक्षरों का ज्ञान करना नितांत आवश्यक है। लेकिन एक लंबे समय के बाद हम उन अक्षरों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब हम वाक्य बनाना सीख जाते हैं तो अक्षरों की तरफ ध्यान नहीं देते। वही है, मूर्ति पूजा करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। LKG UKG है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ से आपका ध्यान केंद्रित होता है। जब आप इतने अधिक ईश्वर में तल्लीन हो जाते हैं तो आपको इन मंदिर मूर्तियों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप निराकार ईश्वर को ध्यान लगा करके भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें आराधना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए, ताकि हम ऊपर